बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे सामने आ चुके हैं और इस बार मुस्लिम उम्मीदवारों का प्रदर्शन काफ़ी चर्चा में है। AIMIM ने कुल 25 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें 23 मुस्लिम प्रत्याशी थे और उनमें से 5 ने जीत दर्ज की है। वहीं RJD ने 18, कांग्रेस ने 10 और JDU ने 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था। BJP ने किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया। अब एक एक कर जानते हैं कि किन सीटों पर किसने जीत हासिल की। सबसे पहले जीत आती है सिवान की रघुनाथपुर सीट से, जहां RJD के उम्मीदवार और दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे उसामा शहाब ने JDU के विकास कुमार सिंह को 9,248 वोटों से हराया। शुरुआत से ही इस सीट पर उनकी पकड़ मानी जा रही थी। अब बढ़ते हैं अगले उम्मीदवार की तरफ। ढाका सीट से RJD के फैसल रहमान ने एक बेहद कड़े मुकाबले में जीत हासिल की। उन्होंने BJP के पवन कुमार जायसवाल को सिर्फ 178 वोटों से हराया। यह मुकाबला पूरे बिहार चुनाव में सबसे नज़दीकी चुनाव में से एक रहा। फैसल रहमान पहले भी यहां से विधायक रह चुके हैं, इसलिए उनकी जीत को एक वापसी माना जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मधुबनी जिले की 20वीं सीट पर RJD के आसिफ अहमद ने BJP उम्मीदवार हरिभूषण ठाकुर को 8,107 वोटों से हराकर जीत अपने नाम की। आसिफ अहमद RJD के राज्यसभा सांसद फैयाज अहमद के बेटे हैं और इस बार उनका प्रदर्शन काफ़ी मजबूत रहा। अब चलते हैं सीमांचल की तरफ। बहादुरगंज सीट पर MIM के तौसीफ आलम ने शानदार जीत दर्ज की। उन्होंने कांग्रेस के मसावर आलम को 28,726 वोटों से हराया। यहां मुकाबला लगभग सीधे MIM और कांग्रेस के बीच सिमट गया था और तौसीफ आलम लगातार बढ़त बनाए हुए थे। अगला नाम आता है जोकीहाट से। जोकीहाट विधानसभा सीट पर MIM के मोहम्मद मुर्शीद आलम ने JDU के मंजर आलम को 28,803 वोटों से यानी बड़े अंतर से हराया। तीसरे स्थान पर जनसुराज्य पार्टी के सरफराज आलम रहे। इस सीट पर तीनों ही प्रमुख उम्मीदवार मुस्लिम थे, जिससे मुकाबला और भी दिलचस्प बन गया था। अब बढ़ते हैं कोचधामन की ओर। कोचधामन सीट से MIM के मोहम्मद सरवर आलम ने एक मजबूत जीत दर्ज की। उन्होंने RJD के मुजाहिद आलम को 23,021 वोटों से हराया। यहां BJP की वीना देवी भी मैदान में थी, लेकिन वे तीसरे स्थान पर रहीं। अब आते हैं अमौर सीट पर। MIM के दिग्गज नेता अख्तरुल ईमान ने अमौर से शानदार जीत हासिल की। उन्होंने JDU के सबा जफर को 38,000 से अधिक वोटों से हराया। कांग्रेस के अब्दुल जलील मस्तान जहां तीसरे स्थान पर रहे। अख्तरुल ईमान की यह जीत MIM के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आगे बढ़ते हुए बैसी विधानसभा सीट पर MIM के गुलाम सरवर ने बढ़त बनाई और अंत तक उसे कायम रखा। उन्होंने 92,766 वोट हासिल किए और BJP के विनोद कुमार को 27,251 वोटों से हराया। यहां RJD उम्मीदवार अब्दुल सुभान तीसरे स्थान पर रहे। अब आते हैं चैनपुर सीट से JDU के जमा खान ने जीत दर्ज की। उन्होंने RJD के ब्रज किशोर बिंद को 8,362 वोटों से हराया। इस सीट पर BSP और BJP भी लगातार प्रभाव बनाए हुए थे, लेकिन इस बार JDU का उम्मीदवार आगे रहा। और अब आखिरी सीट किशनगंज में कांग्रेस के कमरुल हुदा ने BJP की स्वीटी सिंह को 12,794 वोटों से हराया। यहां करीब 80% वोटिंग हुई थी और मुकाबला बेहद दिलचस्प माना जा रहा था। कमरुल हुदा पहले MIM में थे, लेकिन इस बार कांग्रेस ने उन्हें टिकट देकर मैदान में उतारा और जीत भी मिली। 2025 के बिहार चुनाव में मुस्लिम उम्मीदवारों ने MIM, RJD और कांग्रेस के टिकट पर कई अहम सीटों पर जीत दर्ज की है। इस बार सीमांचल और उत्तरी बिहार के नतीजे खास तौर पर चर्चा में रहे। ऐसी ही भरोसेमंद खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐलान न्यूज़ लाइव, हमारी खबर आपका हौसला।